आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार के तीसरी प्रकार हम इन कलेक्टिव नाउन। अब देखिए इसके डिफिनेशन पे नजर डालें। एक कलेक्टिव नाउन, अब देखिए कलेक्टिव वर्ड जो हमारा है ये कलेक्ट से लिया गया, कलेक्ट से कलेक्टिव लिया गया। कलेक्ट मींस क्या होता है? एकत्रित करना, इकट्ठा करना। ठीक, तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि एकत्रित की हुई चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ए ग्रुप। अब देखिए साफ जाहिर हो गया, कलेक्टिव नाउन जो हमारा होता है गिवन टू ए ग्रुप, एक समूह को दिया गया। किसको दिया गया? एक समूह को दिया गया। I mean, एक समूह के बारे में दर्शाता है। और कलेक्शन, एकत्रित की हुई चीजों के बारे में, ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। आई मीन व्यक्ति एकत्रित हो या चीजें इकट्ठी हो, टेकन टुगेदर, साथ लिए गए हो, एंड स्पोकन एज होल, और समग्र रूप से बोले जाते हो। देखिए हिंदी डिफिनेशन क्या है? समूहवाचक संज्ञा, ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं या पशुओं के समूह का ज्ञान कराएं। क्या? ऐसे शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, पशुओं, वस्तुओं के समूह के बारे में हमें बोध कराएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे क्लास, आर्मी, फ्लॉक, सॉरी फ्लॉक यहाँ एक ही जगह पे हो रहेगा, फ्लॉक, फैमिली, कमिटी, क्राउड, बंच, काउंसिल, ये हमारे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ये सारे वर्ड हमारे आते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लास वर्ड लिया, क्या? क्लास वर्ड। देखिए क्लास का मतलब क्या होता है? छात्रों का समूह, या छूट गया है, छात्रों का समूह। कमिटी, सदस्यों का समूह, कमिटी, सदस्यों का समूह। आर्मी, सैनिकों का समूह। क्राउड, लोगों का समूह जिसको हम भीड़ कहते हैं। फ्लॉक, भेड़ों का समूह, झुंड के नाम से जिसको हम जानते हैं। बंच, चाबियों का समूह, आई मीन गुच्छा। तो ये सारे हमारे क्या है? आई मीन कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं ये हमारे वर्ड है। अब आइए इसके कुछ नोट्स के बारे में जानते हैं। पहला नोट हमारा क्या है? सामान्यतः, सामान्यतः, आमतौर पर, जनरली। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर रूप में करते हैं। ठीक, जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। क्या दिया है? द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स। अब देखिए यहां तक हमारा क्या है? फ्लॉक ऑफ गीज। ये गीज वर्ड जो है ये जल पक्षी प्रजातियों से लिया गया हमारा। कभी इसमें हम हंस को ऐड कर देते हैं गीज वर्ड के अंतर्गत, कभी हम बत्तखों को ऐड कर देते हैं। आई मीन गीज वर्ड से आप इतना समझे कि जल पक्षी प्रजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम। अब देखिए इस सेंटेंस में हमने हमने बोला कि कलेक्टिव नाउन को सामान्यतः हम किसके अंतर्गत रखते हैं? सिंगुलर वर्ब के, आई मीन सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। जैसे स्पेंड्स, स्पेंड मींस क्या होता है? खर्च करना, व्यतीत करना। तो हमने वर्ब में एस लगा दिया। जब हम किसी वर्ब में एस लगाते हैं तो हमारा मतलब साफ जाहिर ये हो जाता है कि अब हम सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि यहाँ पर हम झुंड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो वर्ब फॉर्म जो हम ऐड करते हैं सेंटेंस में तो हम उसको सिंगुलर के अंतर्गत ही रखते हैं। जैसे स्पेंड्स, ये हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है। जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो हमारा वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। आई मीन फर्स्ट फॉर्म के लिए उसको हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक झुंड की बात कर रहे हैं। तो जब भी झुंड की बात होगी तो उसको हम एक वचन के अंतर्गत ही रखते हैं, सिंगुलर फॉर्म के रूप में उसको हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में अपने। तो मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, ज्यादातर वक्त कहां बिताते हैं? चारागाह में बिताते हैं। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा है द स्टीयरिंग कमिटी। द स्टीयरिंग कमिटी, संचालन समिति की बैठक मीट्स एवरी मंडे आफ्टरनून। संचालन समिति की बैठक हर सोमवार को दोपहर को होती है। अब देखिए द स्टीयरिंग कमिटी, संचालन समिति, देखिए मीट्स वर्ड लिया गया। आई मीन मीट का होता है मिलना, बैठक करना वगैरह वगैरह। अब यहां पर भी हमने एस ऐड कर दिया, वर्ब में हम एस लगा दिए हैं। आई मीन
जब हम वर्ब में एस लगाते हैं तो उससे पहले जो सब्जेक्ट होता है तो हम ये बतलाते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, आई मीन एक वचन कर्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो पूरा झुंड है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब प्रयोग कर रहे हैं, तो कलेक्टिव नाउन सदैव सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत ही हमारा आता है, इतना ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए तीसरा सेंटेंस है द टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग वेरी वेल। अब देखिए पूरी टीम के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे इज लगा दिए हैं। तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन को सेंटेंस के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमेशा वर्ब फॉर्म को हम सिंगुलर फॉर्म के अंतर्गत हम लाते हैं। जैसे द टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग वेरी वेल, हालांकि पूरी टीम की बात हो रही है लेकिन यहां पर हमने आर वर्ड नहीं लिया, इज वर्ड ही लिया, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को हम सदैव सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत ही रखते हैं। अब देखिए दूसरा नोट हमारा क्या है, जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। जब कलेक्टिव नाउन समूहवाचक जब किसी विशेष समूह का बोध कराता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे साइमन कमीशन, इंडियन आर्मी, द रॉयल नेवी, तो ये सब वर्ड हमारे आई मीन प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे जब विशेष रूप में जब हम इनका चुनाव करेंगे। तो ये रहे हमारे कलेक्टिव नाउन जो काइंड्स ऑफ नाउन का तीसरा प्रकार है। तो अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, तो इस टॉपिक पर बहुत सारे बहस हैं लेकिन अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, तो आगे हम बहस को पूरा करेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, आगे क्लासेस जारी रहेंगे हमारे।